नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएक बाय शिवम नामदेव पर। आज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल 2024 ईयर 1 के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन को कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा रहेगा ये सेट नंबर 5 जो कि हुआ था 10 सितंबर को। शिफ्ट नंबर सेकंड रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर एक तीन इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। बताना है यहाँ पर कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, जिससे कि ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो तीन इक्वेशन दी है ना, तो आप इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान करके सॉल्व करते तो भी हो जाता, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए तो आप यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प ले लेते तो आपका काम और जल्दी हो जाता है। जैसे कि मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे चाहिए, यहाँ पर 12 चाहिए, ठीक है। तो क्या 5 4 9 और -3 करने से 12 आएगा? क्या नहीं आएगा भाई, यहाँ पर तो 6 आएगा, ठीक है। 5 और 3 8, 8 में से 4 घटा दिए 4 आता, तो यहाँ पर भी नहीं आ पाता। 5 4 और 3 इसको जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा, ठीक है। तो 12 ये इक्वेशन सेटिस्फाई करिए। इसको ऑप्शन को देख लेते हैं आप, 5 और यहाँ पर कितना जाता भाई? 7 जाता, तो यहाँ पर -2 आता, ठीक। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट बन जाता है यहाँ से, ठीक। देखो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन से करते हैं तो आपका आंसर जल्दी आता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं। आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि एक पुलिसमैन ने चोर को नोटिस करा है कितने 500 मीटर दूर पे, ठीक है। पुलिस अब उसके पीछे भागेगी, ठीक है। पुलिस भाग रही है, चोर भी भागना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द थीफ इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 kmph, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और 15 मिनट बाद पुलिस चोर को पकड़ लेती है, ठीक है। तो आपको बताना है पुलिस की रफ्तार यहाँ पर कितनी थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर है पुलिस भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पर है चोर भाई साहब, ठीक। 15 मिनट पर जब यहाँ पर ये चोर यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, तो पुलिस भाई साहब भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी जाएगी भाई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? 500 मीटर की दी हुई है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर कितने मिनट में पहुंचेगा? 15 मिनट में पहुंचेगा, ठीक। तो 15 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/4 आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? देखो यहाँ पर आप 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर किसमें? आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 500 मीटर को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 किलोमीटर लिख सकते हो कि नहीं? 1/2 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड आप लोग कौन सी लेते हैं? रिलेटिव लेते हैं। रिलेटिव का मतलब पुलिस माइनस की चोर की स्पीड, ठीक है, यही वाले लोग हैं ना, ठीक। तो यहाँ पर अपन सिंपली वैल्यू को पुट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। टाइम पर आपने कितना रखा भाई? 1/4 का टाइम रखा आपने, ठीक है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी जा रही है? 1/2 किलोमीटर की ट्रेवल करी जा रही है, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड किसकी है आपको? पुलिस और चोर की है ना, यहाँ पर पुलिस की पी मान लेते हैं। और थीफ की कितनी दी है आपको? 15 kmph की दी हुई है, ठीक है, 15 kmph की दी हुई है। हमने सारा डाटा को आर और किलोमीटर में क्यों कन्वर्ट करा है? क्योंकि हमको पुलिस की स्पीड kmph में चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 का मल्टीप्लीकेशन नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। उससे अच्छा आप यहीं से काट दीजिए, 2 2 सा 4 टाइम्स में, ठीक है। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इधर और इधर का, ठीक है। तो p माइनस 15 इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस की स्पीड कितनी रहेगी? 17 kmph की आ जाएगी, ठीक है। सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाया है। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे एक डीआई का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। डीआई में क्या बोले जा रहा है आपको? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 के साथ का आपको रेशियो निकालना है टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। सारी सब्जेक्ट का क्या निकाल देना है आपको? एवरेज निकाल देना है, ठीक है। तो 120 आपका क्या आ जाएगा? B1 का जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो निकालने सभी के एवरेज के साथ, तो 0 0 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 5 10 और 6 कितना जाएगा? 16 हो जाएगा। एक कैरी, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। इन सभी का एवरेज कितने कैंडिडेट है यहाँ पे? 5 कैंडिडेट है, 5 यहाँ पे रख दिया अपने, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और किसी चीज से कट सकता है क्या ये? तो 6 से काट लो आप, तो 6 से कितने बार में कट जाएगा? 6 से 2 बार में कट जाएगा। 6 से 11 बार में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का 2, 10:11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको बोले जा रहे हैं इफ ए बी का रेशो ये दिया हुआ है, बी सी का रेशो ये दिया हुआ है, तो आपको ए बी सी का रेशो निकालना है। देखो पहले इसको कैंसिल आउट कर दो, कोई छोटे नंबर से कट रहा है तो 3:4 आ जाएगा, ठीक है। 3:4 ये हो गया, 5:12 ये हो गया। 5 का मल्टीप्लाई इधर का देना, 15 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना, यहाँ 20 आ जाएगा। और 4 का मल्टीप्लीकेशन इधर का देना, तो 48 आ जाएगा। तो आपका रेशियो कितना बन 15 20 और 48 का बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है। आपको बोला रहा है tan की वैल्यू दी है 3/2 दी हुई है, ठीक है। ये tan की वैल्यू हो गई। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं अपन इसको, ठीक। तो साइन की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 और कॉस की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। देखो और थोड़ा समझा देता हूँ मैं आप लोग को। साइन कैसे लिखते हैं अपन? P अपॉन एच लिखते हैं। और कॉस को क्या लिखते हैं अपन? B अपॉन एच लिखते हैं, ठीक है। तो एच एच कैंसिल आएगा। P की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास? 3 रहेगी। B की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन में साइन कॉस में दिया हुआ है, इक्वेशन अगर आपको साइन कॉस की दी हुई है, तो आप यहाँ पर P की वैल्यू पे 3 और कॉस की वैल्यू में आप यहाँ पर 2 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोले जा रहा है? 3 × 3
माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कर लो भाई। यहाँ पर 9 में से 4 घटा दो 5 आ जाएगा, 9 और 4 जोड़ दोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 5/13 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 में आपको क्या बोले जा रहा है, पी कॉस ए की वैल्यू दी है आपको 2q साइन 8 दी है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कॉसेक और सेक में आंसर पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉसेक और सेक में आपको दिया हुआ है 3 और आपको पूछा जा रहा है ये। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको कॉस साइन कॉसेक और सेक इकट्ठा दिया रहेगा तो आप लोग यहाँ पर सीधे थीटा को क्या मान लोगे, 45 डिग्री मान लोगे। देखो मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि साइन कॉस दिया रहता तो हम लोग 90 मान करके कर लेते, हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं यहाँ पर 90 मान करके। ठीक है, लेकिन 45 इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि इनमें से एक वैल्यू इन्फिनिटी में चल जाती है 90 रखने में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप 0 रखोगे तो भी यहाँ पे एक वैल्यू 90 पे इन्फिनिटी पे चल जाएगी। ठीक है, स्क्वायर और कोसेक में इन्फिनिटी में चल जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर 90 या 0 रख करके काम नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखो एंगल आपने यहाँ पर 45 रख दिया। ठीक है, तो 45 पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके पास P इक्वल टू क्या जाएगा, 2Q आ जाएगा। ठीक है, और 45 रखा आपने तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 2P, यहाँ पर √2 आ जाएगा और माइनस Q, और यहाँ पर भी √2 आ जाएगा। इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 3। √2 यहाँ पे कॉमन ले लिया और 3 के नीचे आप यहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 2P माइनस का Q इक्वल टू 3 अपॉन पे √2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो P के प्लेस पे क्या रख दिया अपन, यहाँ पे 2Q रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप P के प्लेस पे 2Q रखोगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4Q माइनस का Q इक्वल टू 3 अपॉन पे √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक, यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 1 अपॉन पे √2 आ जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन √2 पे यहाँ पर आ गई। अब P की वैल्यू कितनी दी आपके पास, P की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो आराम से, P की वैल्यू यहाँ पे रख के निकाल लो। ठीक है, आपने यहाँ पर रखा तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर P की वैल्यू √2 मिल जाएगी। ठीक है, P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन पे रख दो, P का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया जा रहा है, दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है। ठीक है, एंगल E बराबर एंगल H है। देखो दो ट्राइंगल बना लो पहले यहाँ पर EFG। ठीक है, और एक और ट्राइंगल बना लो यहाँ पर HI और J। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर E बराबर H है। ठीक है, E बराबर H है। ठीक है, और F बराबर I है। F बराबर यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा मान लो यहाँ पर, तो ये भी आ जाएगा कितना, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है EF इक्वल टू H 3EF, यानी कि ये आ जाएगा 3EF। रुको एक मिनट, EF बराबर 3EF बराबर दिया हुआ है आपको HI दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, EF अपॉन पे HI इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन पे 3, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू है 1। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को। ठीक, FG बराबर आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये अगर 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, FG अपॉन पे किसको रखोगे आप, सिमिलरिटी लगा करके I और J रखोगे। ठीक है, तो ये आपको कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है IJ की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, IJ की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 27 सेंटीमीटर की रहेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, DI का सवाल दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या पूछा जा रहा है। देखो सीधे अपन मेन चीज पे आते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ब्रांच B6। ठीक है, फॉर बोथ द ईयर्स, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं 150 की। ठीक है, फॉर बोथ द ईयर्स is what percent of, is X% of the total number of sales of branch B3 for both the years। B3 के दोनों ब्रांच, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 205। ठीक है, इसका पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 5 से काट दो इसको, कितने बार में चल जाएगा 30 बार में ये चल जाएगा, 5 से काट दो 41 टाइम्स में ये चल जाएगा, यानी कि 3000 अपॉन पे 41 आपको निकालना है। ठीक है, और करेक्ट अप टू 2 डेसिमल बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो इसको 40 मान के भी करोगे ना तो कितने बार में चल जाएगा, ये 7 बार में चल जाएगा। ठीक है, 28 आता है तो 28 to 87 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 बार में, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपके पास 13 बचेगा, तो 130 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 बार में ये चल जाएगा। ठीक, कितना बच गया 130, कितने बार में जाएगा भाई ये 130, यहाँ पर आएगा 123 आएगा 3 बार में। ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ से आपके पास 3 बार में ये आ गया। ठीक, कितना बच जाएगा यहाँ से 70 बच जाएगा। ठीक है, 70 बच गया, कितने बार में काट दोगे, एक बार में चल जाएगा 41। ठीक है, यहाँ से कितना रेस्ट बचेगा आपके पास, देखो एक यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 17 बचेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहे हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट
ऑन द हाईवे, ठीक है। एक प्लेस ए है यहाँ पर, एक प्लेस बी है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है। एक कार यहाँ से चलती है, एक कार यहाँ से चलती है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे आते हैं, यानी कि इधर ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं और उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है, तो वो 1 घंटे में मिलते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में जितना टाइम लगेगा उसको ही उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने पे लगेगा। 1 आवर यहाँ पर, 1 आवर यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है आपसे। नेक्स्ट में बोल रहा है आपको इफ द ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलते तो वो 12 मिनट में मिल जाते हैं। यानी कि अगर ये यहाँ से आएगा तो इसको भी यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट का लग जाएगा। यानी कि 12 मिनट पे यहाँ पे पहुंचेगा तो 12 मिनट पे ये भी यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि किसी पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे इन लोग, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखो अब आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, वॉट आर द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ टू कार्स, दोनों कार की स्पीड कितनी है। देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस डायरेक्शन में अगर वो जा रहे होंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन पे जा रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर का है, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर का लग रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे टाइम का फॉर्मूला बोलता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन पर क्या आएगा, स्पीड आएगा। स्पीड कौन सी आएगी, रिलेटिव वाली आएगी, यानी कि कार वन की स्पीड और माइनस कार टू, यानी कि C2 माइनस C1 कर देते हैं, C2 को अपन ज्यादा स्पीड वाला मान लेते हैं। एक टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर का लग रहा है, 1 आवर का टाइम लग जा रहा है। डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर, कौन सी लोगे डिस्टेंस, 20 किलोमीटर की लोगे, ठीक है। C2 माइनस C1 करा तो आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन क्या जाएगी यहाँ पर, C2 माइनस का C1 इक्वल टू कितना जाएगा, 20 kmph आएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, kmph आ जाएगा, इतनी स्पीड आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एक दूसरे की तरफ चलते तो 12 मिनट लगता है, 12 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो कि नहीं। अरे 12/60 कर दोगे ना, 12/60 कर दो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी रहेगी, अगेन यहाँ पर 20 की रहेगी, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, C2 माइनस का C1 रहेगा, ठीक है, C2 प्लस का C1 रहेगा। देखो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे C2 प्लस C1 कितना लिखोगे, C2 प्लस C1 कितना लिख दोगे आप यहाँ पर, 100 लिख दोगे, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, अब यहाँ पर दोनों को पुट कर दो भाई यहाँ पर वैल्यू को, ठीक, आपके पास कितना रहेगा आंसर यहाँ से, C2 की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, C2 की वैल्यू रहेगी 60 की, और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ पर पुट कर देना इसमें, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 40 और 60 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहे हैं, अगर दो एंगल है आपके पास 45 डिग्री के और 65 डिग्री के, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर, तो आपको बताना है कि तीसरा एक्सटीरियर एंगल थर्ड साइड पे वो कितने डिग्री का रहेगा, ठीक है। देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मान लो ये हो गया आपका 45 डिग्री का और ये हो गया आपका 65 डिग्री का, ठीक, तो थर्ड साइड का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि 45 प्लस 65, आंसर कितना जाएगा आपके पास, 110 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहे हैं, a right triangle with side 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is rotated about the side of 3 centimeter to form a cone, एक कोन बनाने के लिए, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 3 सेंटीमीटर वाली साइड पर अगर इसको फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसका हाइपोटेनस कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक, और 3 सेंटीमीटर वाली साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी और यहाँ पर 4 आएगा। अगर इसको इस तरफ पे फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेडियस कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर की बन जाएगी, और इस तरीके से इसको मिला दिया जाता है तो ये भी तो 5 आ जाएगा ना। अगर इसको इसको कोन की तरह बना लिया जाता है तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना निकलेगा इसका, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 4 की दी हुई है, 4 गुणा 4, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 पाई आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर किस में देना है आंसर, पाई में देना है, ठीक है। आपको 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पाइप एल जो है वो 30 मिनट में भर दे 30 घंटे में भर देता है पूल को, ठीक है, और पाइप एम जो है वो कितने में भर देता है, 45 मिनट में भर देता है, ठीक। आपको बताना है अगर दोनों पाइप्स को चालू कर दिया जाएगा तो एम्प्टी पूल को भरने में कितना समय लगेगा। देखो अगर आप इसको 5 से तोड़ोगे ना तो 5 और 6 यहाँ पर आएगा, इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का पूरा एक कॉमन फैक्टर कितना रहेगा, 5 का रहेगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, ये किसकी कैपेसिटी आ गई, ये पूल की कैपेसिटी आ गई, ठीक है। अगर पीस के हिसाब से भरा जाए तो इसकी इफिशियंसी कितनी की रहेगी, 9 की रहेगी, और इसकी इफिशियंसी कितनी की रहेगी, 6 की रहेगी, ठीक है। दोनों का एडिशन कर देंगे हम, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 15, ठीक, 15 का अगर आपने यहाँ पे भाग दे दिया तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 2 18 आ जाएगा आपके पास, ठीक। देखो समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं आप लोग को फिर से समझा देता हूँ, आसान तरीके से समझा देता हूँ।
देखो जब भी आप लोग को पाइप एंड सिस्टम के इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पे आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, तो आप इसको तोड़ लिया करो, ठीक है। 5 गुणा 6 करोगे तो 30 मिल जाएगा, 5 गुणा 9 करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया, आपने 5 एक बार लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, 6 और 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या था आपके पास, 5 गुणा 6 था ना, 5 गुणा 6 हो गया, ठीक है। इफिशियंसी कितने की आ गई यहाँ पर, 9 की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपके पास, 5 गुणा 9 था, तो इसकी इफिशियंसी क्या जाएगी, बची हुई वाली आ जाएगी, यानी कि 9 की जाएगी। दोनों को साथ में चालू कर देंगे तो इसको और इसको ऐड कर दो, कितना जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। 15 को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो 5 से काट दो, आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा, 18 आएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस 1/√x 7 दिया हुआ है, आपको x प्लस 1/x निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके -2 कर देना, आपका आंसर कितना जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहा है, एक मर्चेंट है 100 kg ऑफ शुगर को वो 2 पार्ट में बेचता है, ठीक है। एक में उसको 10% के प्रॉफिट से बेचता है, ठीक है, दूसरे को 40% पे बेचता है। ओवरऑल उसको गेन होता है कितने में, 20% का उसको ओवरऑल गेन होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो 40% पे बेचा उसको कितनी क्वांटिटी बेचा है। देखो एलिगेशन लगा लो, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो रहा था और 40% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा था उसको 20% का, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन लगा करके आपके पास कितना रहेगा, 2:1 का जाएगा। देखो यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पर कितना 10 आएगा, तो यहाँ पर काट लेना आप, 2:1 मिल जाएगा आपको। अब टोटल क्वांटिटी कितनी थी आपके पास, टोटल क्वांटिटी कितने की थी आपके पास, 1000 kg की थी। यहाँ पर कितनी निकल के आ गई है, 3 आ गई है, ठीक। यानी कि 1 kg की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास, 33 1/3। कैसे निकाल लिया भाई, क्योंकि ये 1 की वैल्यू आ गई ना, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये 1 की वैल्यू आ गई है। 3 की वैल्यू कितनी थी, 1000 तक की थी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 33 1/3 kg की आ गई। इसका आंसर कितना आता, 60 6 2/3 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहा है, अक्षय ने एक दुकानदार से 180 रुपए के पेन और नोटबुक खरीदा है, ठीक है, जिसमें से नोटबुक की क्वांटिटी आपको यहाँ पर मात्रा यहाँ पे दी हुई है और रुपए में दिया हुआ है, यानी कि 20 के हिसाब से उनने 6 बुक खरीदा तो 120 की खरीद लिया। 120 का टोटल आइटम हो रहा था उसका, तो घटा दो, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ से 60 बच जाएगा। 10 रुपए के हिसाब से उसने कितनी मात्रा पेन की खरीदा, 10 से भाग लगा दो, आपके पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड, 3 एसिड है यहाँ पर 20 30 और 40 की मात्रा पे, ठीक है। कंसंट्रेशन उनकी, उनको ब्लेंड किए जा रहे हैं यहाँ पर 3 5 और A के अनुपात पर, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन पर 30% की कंसंट्रेशन मिल रही है, ठीक। आपको A की वैल्यू बताना है, सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे डिविएशन का यूज कर लो आप, यहाँ पर 20% 30% और 40%, ठीक है। ओवरऑल आपको कितने का डेविएशन, देखो ओवरऑल कितना कंसंट्रेशन मिल रहा है आपको, 30% का मिल रहा है, जिसमें आपको रेशो में मिलाना था इनको, किसने कितने में, 3:5:A पर मिलाना था, ठीक है। इसमें कमी कितने की, इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कमी कितने की, 10 की है ना, ठीक। 10 के हिसाब से कमी है और 3 का रेशो है यहाँ पर 3 की, ठीक। तो यहाँ पर 30% की कमी आ रही है, ठीक है, 30% की कमी आ रही है। इसमें देखिए आप लोग, इसमें क्या है, कोई यहाँ पर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कोई कमी हो रही है या कोई बढ़ोतरी हो रही है, क्या नहीं हो रही। 0 के हिसाब से 5 का गुणा कर दो तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा है, ओवरऑल रिजल्टेंट से कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ठीक है, 10 ज्यादा है, ठीक। 10 ज्यादा है ये, और हमको मात्रा नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि 30% की कमी आ रही है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से, तब जाकर के यहाँ पे पॉजिटिव का 30% निकलेगा, ठीक। तभी ये और ये कैंसिल आउट होकर के कितना बनाएंगे, 0% का डेविएशन लेकर के आएंगे। आपको डेविएशन का कितना करना है, 0 करना है, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आती, 3 आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहा है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो इसको देखो, आप केवल इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.001, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 0.1 इसका क्यूब, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर ये क्या बन जाएगा ऊपर, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बन जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आपको फॉर्मूले पते हैं, क्या होते हैं भाई, ए माइनस का बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर और ये लिखा हुआ है प्लस का ए बी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपको केवल क्या निकालना था, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब 0.58 माइनस का करना है आपको 0.1, कितना आंसर आएगा, 0.48 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहा है, रवि की जो सैलरी है वो 50% बढ़ा दी जाती है, कुछ समय बाद उसकी सैलरी फिर से बढ़ा दी जाती है 50%, तो आपको बताना है ओवरऑल उसका गेन परसेंट कितना होगा। देखो दो तरीके से बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को, एक तो है आपके पास a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन पे 100 के हिसाब से, ठीक है, इससे निकालोगे
देखो 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 50 50 100 और 25, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा 125 ओरली निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको लॉजिक तरीके से समझना है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर देखो उसकी सैलरी 100% थी, 50% बढ़ाए तो कितना बढ़ गया भाई, 150 हो गया। अब इसका 50 करोगे तो कितना जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी सैलरी कितनी रहेगी, 225 की रहेगी। ओवरऑल पूछा है उसने कितनी बढ़ोतरी हुई, तो इसकी कितनी हो गई, 125 की हो गई। देखो इस तरीके से मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल जो परसेंटेज है वो इस तरीके से जाते हैं, ना कि इस फॉर्मूले पे जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक आप याद रखना, हम लोग आगे जाकर के भी इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको डीआई का दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, in how many years of the given year was in how many of the given years was the production of bikes more than the average production of bikes over the years। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको डीआई में एक डाटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कितने सालों में एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है बाइक का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं पहले आपकी डाटा लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 35, ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपको 50, ठीक, इसमें दिया हुआ है आपको 70, इसमें दिया हुआ है आपको 90, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है 40, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है 60 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30, ठीक है, यहाँ पर 30 दिया है। आपको इन सभी को जोड़ लेना है। देखो पहले मैं आप लोग को यहाँ पर सिंपल सिंपल जोड़ दे रहा हूँ, 30 और 50 80, 80 और 70 हो जाएगा आपका 150, 150 और 90, 150 और 90 कितना जाएगा 240, 280, 280 और 60, 280 और 60 कितना जाएगा आप लोग के पास 300, 340, 340 और 30 390, ठीक है, 370, 370 375। कितने कैंडिडेट थे यहाँ पर, कैंडिडेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, 7 से भाग लगा दो, एवरेज आ जाएगा इसका। कितने बार में चल जाएगा ये, 5 बार में चल गया 35, 2 बच जाएगा और यहाँ पर रहेगा 21, ठीक है, तो 3 बार में यहाँ पर ये चल जाएगा। नेक्स्ट कितना बचेगा यहाँ पर, देखो जो भी बचेगा ना, जो भी बचेगा 53 से हमको ऊपर वाले देखना है, तो कितने हैं अपने पास, 1 है 2 है और 3 है, ठीक है, तो 3 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या बोले जा रहा है, कॉट की वैल्यू दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखो थोड़ा सा डाटा अगर आपको अच्छे से नहीं भी दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। कॉट की वैल्यू दी है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 1 प्लस कॉट कितना होता है आप लोग के पास, कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कॉसेक माइनस कॉट कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक से ये कॉट क्यूब कॉसेक क्यूब कट जाएगा, ठीक है, तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा अपॉन पे कॉसेक थीटा, और सेक थीटा अपॉन पे कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 1 अपॉन इसको लिख सकते हो आप कॉस थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हो आप लोग क्या, 1 अपॉन पे, ये देखो यहाँ पे कॉसेक बचा हुआ था ना, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन पे साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इधर, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इधर, यानी कि साइन बाय कॉस बन जाएगा, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आएगी। टेन थीटा क्या होता है, 1/कॉट होता है, यानी कि 3/4 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर, अगर 77 की पावर 77 प्लस 77 को डिवाइड किया जाता है इससे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आंसर 76। समझने का कोशिश करो, यहाँ पर दिया है 78 से आपको डिवाइड करना है, यानी कि इधर भी 78 आएगा, इधर भी 78 आएगा, 77 की पावर 77 अपॉन पे 78, इसको डिवाइड करोगे आप 77 को 78 से, तो रिमाइंडर तो इतना ही रहेगा भैया, ठीक है, 77 ही रहेगा, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 78 माइनस का 1 की पावर होल पावर कितना रहेगा, 77 आ जाएगा, डिवाइड करा 78 से, ठीक है, a माइनस बी होल का स्क्वायर करते हो, ठीक है, जो कि a जो है वो डिविजिबल है किससे, यहाँ पर a से, ठीक, तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a भी लिखते हो, और इन सभी के में a अपॉन पे a लिख दूंगा मैं, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल यहाँ पर बी बचेगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, माइनस का 1 और प्लस का 77, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से 76 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 30 और 40 के, आपको इसका इक्विवेलेंट आंसर देना है, तो आ जाएगा 58%। कैसे निकालिए फटाक से, 40 और 30 जोड़ दिए 70, 70 में से 12 घटा दिया, ठीक है, 70 में से 40 गुणा 30 अपॉन पे 100, 12 घटा दो, आंसर कितना बन जाएगा, 58 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोल जा रहा है, एक सर्कुलर दी है जिसकी रेडियस दी है आपको 15 अंडर रूट 13 दी है, 5 अंडर रूट 13 दी हुई है, यानी कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस दी है आपको कितने की, 5 रूट 13 की दी हुई है।
ठीक है। अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक जो कॉर्ड है यहाँ से यहाँ तक की कॉर्ड है वो कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी से है। आपको बताना है कॉर्ड की लंबाई कितने की है। ठीक है, 5 से काट लो, 5 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया आपके पास 13, यहाँ पर आ गया 2। 13 का स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ पर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये है बी है मेरे पास, बेस है, तो बी स्क्वायर रहेगा आपके पास। ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक, इसको आपने इधर भेज दिया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 हो जाएगी। आपको कॉर्ड की लंबाई बताना है, यानी कि यहाँ पर बी और यहाँ पर बी। ठीक है, अरे कॉर्ड पे अगर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 आपका आंसर आ जाएगा। 6 आंसर होएगा क्या, नहीं, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 5 से डिवाइड करा था, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले आ रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 26160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट आपको अगर 6 साल का निकालना है जिसमें इंस्टॉलमेंट से पे किया जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपल 100 प्लस जो भी आपका परसेंटाइल आया है उसको प्लस करते जाइए। यहाँ पर 106 प्लस 112 प्लस 118, ठीक है, ये किसके बराबर होएगा, इसके बराबर होएगा ये। ठीक है, 26160 के बराबर होगा। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना तो बता देना, मैं इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। देखो 18 और 18 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना रहेगा, 1 2 3 और 4 4 रहेगा। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर, 26160 दी है। देखो अगर मैं इसका 6 से गुणा करूंगा ना, ठीक, 6 से गुणा करूंगा तो देखो यहाँ पर 6 चाहिए मुझे। ठीक है, 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 36, 3 कैरी यहाँ पर कितना रहेगा, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर रहेगा, और कितना रहेगा 26 यहाँ पर, ये हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 6 बार यानी कि 60 टाइम में मल्टीप्लीकेशन करने पे आ रहा है। ये जो 60 आया है इसका आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रहेगा, यानी कि 6000 बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 6000 मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आपको बोले आ रहा है कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट है, ठीक है, और 4 साल के हिसाब से, ठीक है 10% पे आपको इंटरेस्ट लग रही है, रेट है, और 4 साल के हिसाब से, और जो ड्यू डेट है वो कितने का है, 9200 का है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर इसको कितने इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने की रखना पड़ेगा, आई की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, 21 माइनस, देखो आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, यहाँ पर कितना जाएगा, 0.22 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से घटा दो इसको तो कितना जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, 10 में से अगर 3 को घटा दी तो कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पर 10 रहेगा, और 21 में से अगर आपने 10 को घटा दिया तो आपके पास कितना जाएगा, 11 जाएगा। ठीक है, इस शिफ्ट के हमने सारे सवाल कर लिए। ये सेट नंबर हमारा था 5। ठीक है, इसके बाद आएगा सेट नंबर हमारा 6। ठीक, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का काम पता है, आप लोग को जितना हो सके शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।